वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि ट्रांसलेशन दो तरीके के होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो आज की वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, बेसिकली टीचिंग एग्जाम की, सबसे ज़्यादा टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके लिए बहुत हेल्प होगी इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है ट्रांसलेशन की। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरी वीडियो का, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है वह स्कूल जा रहा है। तो देखो, है जब भी आ जाए तो समझ जाना जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट में है, और जा रहा है तो मतलब कंटिन्यूस में चल भी रहा है सेंटेंस। तो कंटिन्यूस में चल रहा है तो हमारा क्या बनेगा स्ट्रक्चर? हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही है, ही के साथ इज आएगा हमारा इज, और जो गो है उसका गोइंग हो जाएगा प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस टू स्कूल हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है मैं रोज सुबह टहलता हूँ। तो ये मतलब मैंने आपको पहले भी एरर स्पॉटिंग कराया था, और उससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी हम हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं कि वह रोजाना खाना खाता है या वह रोजाना सुबह टहलने जाता है, तो वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। और प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो जगह है हमारा ये फॉर्मेशन, आई वॉक एवरी मॉर्निंग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आई वॉकिंग एवरी मॉर्निंग, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, कंटिन्यूस में है। सी देखते हैं, सी बोलता है आई वॉक्स एवरी मॉर्निंग, ये भी हो सकता है एक बार। ठीक है, डी देखते हैं आई वॉकड एवरी मॉर्निंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, पास्ट में लेके जा रहा है। अब कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों को एस या ई एस का, कि कुछ जगह एस यूज होता है कुछ जगह एस यूज नहीं होता। तो देखो, जब भी हम ही, सी या इट के बारे में से स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ही सी इट होता है, तो उसके साथ हम एस या एस यूज करते हैं। बट उसके अलावा कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है ना, जैसे आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तो उसके साथ हम एस या एस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हम एस या एस नहीं यूज करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है क्या तुमने खाना खा लिया? तो खा लिया है, तो मतलब जस्ट अब भी खाया, तो प्रेजेंट में जाएगा अब भी खाया है। और जस्ट अब भी खाया, जो भी काम प्रेजेंट में अब भी कंप्लीट हुआ है वो हमारा सेंटेंस जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, हैज या हैव कहाँ पे यूज हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में यूज हो रहा है, हैव यू ईटन फूड, या ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है, हैव यू ईट फूड। तो देखो, जब जैसे मैंने अभी बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और सेंटेंस बनेगा हैव यू ईटन फूड। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है वह क्रिकेट खेलता था। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं ना जिसमें कोई आपकी पास्ट हैबिट को या पास्ट एक्शंस को बताते हैं कि वो ऐसा किया करता था, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमेशा हम सेंटेंस यूज टू यूज करते हैं। ठीक है, कि वह क्रिकेट खेलता था, तो ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो पहले क्रिकेट खेला करता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है हम बाजार जा रहे थे। देखो, यहाँ पे थे आ गया, थे से हमें पता लग गया जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में है, और पास्ट में भी क्या है, जा रहे थे, कंटिन्यूस में चल रहा था। और जब पास्ट कंटिन्यूस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो वॉज या वर्ब कहाँ पे यूज हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में यूज हो रहा है, और कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। देखो, बी में भी नहीं हो रहा, सी में भी नहीं हो रहा, डी में भी नहीं हो रहा, तो ये करेक्ट फॉर्मेशन होगा वी आर गोइंग टू दी मार्केट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन बोलता है वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता है, तो है से ही पता लग गया सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में भी किस में? प्रेजेंट सिंपल के अंदर सेंटेंस है। सिंपल का मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और मैंने अभी ये भी बताया था ही सी इट के साथ हम एस या ई एस यूज करते हैं, तो यहाँ पे ही है तो एस यूज होगा।
तो यहाँ देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ही रन्स वेरी फास्ट, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी देखें, ही रन वेरी फास्ट, तो ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, तो कंटिन्यूस में चला जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ही हैज रन वेरी फास्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा और यहाँ पे रन भी यूज हो रहा है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है तुमने मुझे क्यों बुलाया। ठीक है, जो ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। ठीक है, क्योंकि उसने बुलाया था होगा, तो बोल रही है तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो पास्ट में है तो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं डिड, ना कि डू यूज करते हैं। तो डिड कहाँ यूज हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में यूज हो रहा है और ऑप्शन नंबर ए में यूज हो रहा है। ठीक है, और देखो जो फॉर्मेशन होता है पास्ट सिंपल का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब डिड वाला केस आ जाता है ना, डिड आ गया ऑलरेडी पहले, तो हम फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, क्योंकि डिड से हमें पता लग जाता है सेंटेंस हमारा पास्ट में चला गया। तो यहाँ पे ए में देखो कॉल्ड यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज है कॉल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा वाई डिड यू कॉल मी। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है वह अभी तक नहीं आया है। ठीक है, जो हमारा ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, पर प्रेजेंट में भी मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अभी तक नहीं आया। तो प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो हैज या हैव कहाँ यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में यूज हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ही हैज नॉट कम येट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है तुम क्या तुमने मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, नाइन्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट वाले सेंस में हम हमेशा कैन का यूज करते हैं, मदद कर सकते हो ये रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट के लिए हम कैन यूज करेंगे, और कैन का है हमारा खाली ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, कैन यू हेल्प मी। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन बोलता है वह पिछले साल अमेरिका गया था। तो देखो ये जो है था से हमें पता लग गया पास्ट में, और पास्ट में भी किसका, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और सिंपल का हमने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ पे है, देखो हमारा फर्स्ट में देखते हैं ऑप्शन नंबर है ही वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर, तो एकदम करेक्ट है क्योंकि वेंट ही सेकंड फॉर्म होती है गो की। और बी में देखो ही हैज़ गॉन, ये रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। ही गो टू अमेरिका लास्ट ईयर, ये प्रेजेंट में लेके जा रहा है जबकि हमें पास्ट में लेके जा रहा है। ही गॉन टू अमेरिका लास्ट ईयर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि गॉन थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी अगर बच्चों को फॉर्म भी नहीं पता ना कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो इतने में भी गलती हो जाएगी, क्योंकि इतना सा भी छोटा सा चेंजमेंट कर देते हैं गो और वेंट का। और अगर आपको नहीं पता, आप सोचो गोन है सेकंड फॉर्म, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वेंट होती है सेकंड फॉर्म हमारे गो की। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। करता है, इससे पता लग गया सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट में है, और करता है तो इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल का मैंने अभी आपको फॉर्मेशन बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस हमारा प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और एस सी आई एस ही सी इट के साथ यूज होता है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो एस सी आई एस यूज होगा। अब देखो यहाँ पे ए बोलता है ही लव्स हिज पेरेंट्स वेरी मच, ये करेक्ट हो सकता है, पर यहाँ पे एस भी चाहिए हमें लव्स में, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ही लविंग हिज पेरेंट्स वेरी मच, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, कंटिन्यूस में वो भी करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, और सेंटेंस कंटिन्यूस का हमारा है ही नहीं। सी देखे, सी बोलता है ही लव्स हिज पेरेंट्स वेरी मच, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन पे। ट्वेल्थ क्वेश्चन बोलता है मैं कल तुम्हारे घर आया था। ये पास्ट में चला गया, था से ही पता लग गया ये सेंटेंस क्या है, पास्ट में चला गया। मैं कल तुम्हारे घर आया था सेंटेंस है हमारा ये पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल का फॉर्मेशन पता ही है आपको, अभी मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कल तुम्हारे घर आया था, हमें कम की सेकंड फॉर्म देखनी है, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, तो कहाँ पे यूज हो रही है, ऑप्शन नंबर ए आई केम टू योर हाउस टुमारो। ओके, देखो यहाँ पे इन्होंने टुमारो लगा दिया, छोटी सी गलती कर दी है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। टुमारो तो होता है आने वाला कल, ना कि बीता हुआ कल। बी देखते हैं आई विल कम, ये फ्यूचर में चला गया, रॉन्ग हो जाएगा। सी आई
केम टू योर होम येस्टरडे, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। येस्टरडे यूज करते हैं बीते हुए कल के लिए, जबकि टुमारो यूज करते हैं आने वाले कल के लिए। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है बच्चे सो रहे हैं। तो सेंटेंस किसमें है हमारा? सो रहे हैं, तो अभी भी सो रहे हैं मतलब तो कंटिन्यूस में चल रहा है। कंटिन्यूस में है तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बच्चे के बारे में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में। तो मैंने आर्टिकल्स में भी आपको बताया था कि जो हमारा आर्टिकल दा है, जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें तो हम उसके साथ आर्टिकल दा यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, द बेबी इज स्लीपिंग। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है उन्होंने हमारी मदद की मतलब कर चुके हैं, तो पास्ट में चला गया है। तो पास्ट में ये सिंपल में जाएगा। और पास्ट सिंपल का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज हो रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही यूज हो रहा है। दे हेल्प्ड, हेल्प की हमारी सेकंड फॉर्म हेल्प्ड होती है अस, दे हेल्प्ड अस। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है वह एक अच्छा गायक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ही इज गुड सिंगर, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक गायक की बात हो रही है। ही इज अ गुड सिंगर, ये हो सकता है, ये एकदम करेक्ट होगा। ही इज गुड सिंगर, इज तो लास्ट में जाएगा नहीं, रॉन्ग है ये भी। ही इज द गुड सिंगर, एक पर्टिकुलर उसके बारे में बात नहीं हो रही, तो दा तो यूज नहीं होता गुड से पहले, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब एक कंफ्यूजन होगा बच्चों के माइंड में कि इसके साथ तो आईएनजी फॉर्म आती है, तो ए गुड क्यों यूज हुआ है? तो देखो जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी होगी मैं लिंक दे दूंगी उसका भी डिस्क्रिप्शन पे। तो वर्ब जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया था। तो इज आर और एम जो है हमारे, वो लिंकिंग वर्ब भी यूज होते हैं और एज एन हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं। लेकिन जब वो लिंकिंग वर्ब के थ्रू यूज होते हैं तो वो काम करते हैं कनेक्ट करने का सब्जेक्ट को नाउन से। ठीक है, और जब हेल्पिंग वर्ब के थ्रू यूज होते हैं तो वो अपने जो मेन वर्ब है उसे क्वालिफाई करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इज है ना वो एक लिंकिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है। और जो ही है हमारा सब्जेक्ट है और जो सिंगर है नाउन है। तो ये लिंकिंग वर्ब के थ्रू हमारा ही को कनेक्ट कर रहा है सिंगर से, जो कि एक नाउन है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेशन होगा ही इज ए गुड सिंगर। ठीक है, अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन बोलता है अ, मेरी माँ खाना बना रही है। तो बना रही है कंटिन्यूस में चल रहा है सेंटेंस। तो कंटिन्यूस का हमारा फॉर्मेशन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहाँ पे यूज हो रहा है? माई मदर एक है तो इज यूज होगा ना साथ में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर यूज नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा बी, क्योंकि आर ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा। और माई मदर इज कुकिंग फूड एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 17 पे। क्या तुमने उसे देखा? मतलब पास्ट की बात कर रहा है, क्या उसने देखा? ठीक है, तो पास्ट में जाएगा तो डिड यूज होगा स्टार्टिंग में। तो डिड कहाँ पे यूज हो रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर बी में यूज हो रहा है और डी में यूज हो रहा है। और मैंने अभी बताया था जब डिड आ जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, डी यू सी हिम। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो लर्निंग फेज में है, कंटिन्यूस में चल रहा है अभी भी सेंटेंस कि वो सीख रहा है। और हूँ से हमें पता लग गया प्रेजेंट में कंटिन्यूस में चल रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन अभी आपको बताया सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ पे यूज हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। आई के साथ एम यूज होता है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है वह रोज सुबह जल्दी उठती है। तो देखो उठती है, प्रेजेंट में जा रहा है सेंटेंस, और प्रेजेंट का भी सिंपल में जाएगा सेंटेंस। और प्रेजेंट सिंपल क्योंकि जो हैबिचुअल एक्शन है हमारे, मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये किस में जाता है? प्रेजेंट सिंपल में जाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही सी इट के साथ हम एस ई आई एस यूज करते हैं, सी है तो सी के साथ ई एस यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सी वॉक अप अर्ली डेली।
ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, एक तो वॉक्स नहीं है यहाँ पे इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। बी को देखते हैं, सी वॉक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। ठीक है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। वह सुबह, सुबह की बात भी तो हो रही है, डेली की बात नहीं हो रही, रोजाना जल्दी उठती है, यहाँ बात हो रही है वह सुबह जल्दी उठती है, तो एवरी मॉर्निंग आगे यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा इसलिए। अगला देखिए, सी सी बोल रहा है सी वॉकड अप, ये पास्ट में लेके गया है, और डी बोल रहा है सी इज वॉकिंग, ये कंटिन्यूस में जा रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पे अपने। 20th क्वेश्चन बोलता है, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, अब जब हूँ आ गया तो हूँ से ही हमें पता लग गया प्रेजेंट का सेंटेंस, और प्रेजेंट में भी क्या है, ये प्रेजेंट में भी क्या है, मतलब रह रहा हूँ, आगे भी रहूंगा, तो ये सेंटेंस किस में जाएगा, हमारा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस, क्योंकि टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो टाइम पीरियड के बारे में जब भी बात होती है और वो सेंटेंस अब भी रह रहा है और आगे भी रह रहा होगा, तो वो सेंटेंस हमारा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, और उसका हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज़ या हैव कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर सी में यूज़ हो रहा है खाली, क्योंकि आई के साथ हैव जाता है। आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेंटेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन बोलता है, क्या वह डॉक्टर है से पता लग गया सेंटेंस प्रेजेंट में है। ठीक है, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे, इज, क्योंकि ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और डॉक्टर क्या है, हमारा नाउन है, तो अगेन इज क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के थ्रू यूज होगा, तो इज ही ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ही इज ए डॉक्टर, ये तो बता रहा है कि वो डॉक्टर है, पर यहाँ तो क्वेश्चन पूछना है हमें, इसलिए डी रॉन्ग हो जाएगा। वॉज ही अ डॉक्टर, वॉज में चला गया, मीन्स लाइक पास्ट में चला गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, वो डज भी यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन पे चलो। 22nd क्वेश्चन बोलता है, वह रोज स्कूल जाता है, तो अगेन ये हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है, जो हमारा डेली हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, उसको जब भी हम दिखाते हैं तो हमारा सेंटेंस जाता है प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट के साथ एस या एस यूज करते हैं हम, तो ही है हमारा सब्जेक्ट, तो ही गोज टू स्कूल डेली, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं मतलब कंटिन्यूस में चल रहा है, और वो भी प्रेजेंट के कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट के कंटिन्यूस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम एंड श्याम दो लोग हो गए, तो आर यूज होएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में देखो खाली आर यूज हुआ है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। तो चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है, उसने मुझे किताब दी, तो दी पास्ट में चला गया हमारा, तो दी से पता लग गया पास्ट में, पास्ट में भी क्या, पास्ट सिंपल में चला गया है सेंटेंस, तो पास्ट सिंपल का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कहाँ पे यूज हो रहा है, देखो हमारे ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है, ही गेव मी द बुक, और गिवन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में रॉन्ग हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए में भी गिवन है, ये भी इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इज गिवन है, ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट में लेके जा रहा है, जबकि हमारा सेंटेंस जो है वो है पास्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन बोलता है, क्या ये तुम्हारा है। ठीक है, सेंटेंस में देखो हमारा कोई भी मेन वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे हम इज यूज करेंगे एज एन लिंकिंग वर्ब, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इज दिस योर्स। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं अगेन। 26 क्वेश्चन बोलता है, हम सब थक गए हैं, तो सेंटेंस के अंदर हमारा कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो फिर हम इज आर एम को यूज करेंगे एज एन लिंकिंग वर्ब, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम लिंकिंग वर्ब क्यों यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, वी आर ऑल टायर्ड, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन बोलता है, वह मेरे साथ गया था, तो था से पता लग गया जो हमारा सेंटेंस है पास्ट में है, और पास्ट में भी किस में, पास्ट सिंपल में है, और पास्ट सिंपल का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो गो की हमारी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और वेंट कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ही वेंट विद मी। 28 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया,
तो बताया तो मतलब पास्ट में ले गया, कुछ नहीं बताया। अभी बता रहा होता तो प्रेजेंट में होता, लेकिन बताया से हमें पास्ट में ले गया, पास्ट में चला गया तो डिड यूज़ होगा। और डिड कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी में यूज़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है दे डिड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग, तो टोल्ड तो यूज़ होगा नहीं, मैंने अभी बताया जब डिड आ गया तो ऑलरेडी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, दे डिड नॉट टेल मी एनीथिंग। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है बारिश हो रही है। हो रही है मतलब कंटिन्यूस में अभी भी चल रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इट्स इट इज रेनिंग या इट्स रेनिंग भी कर सकते हैं हम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है वह बहुत अच्छा आदमी है। अगेन देखो यहाँ पे हमारा कोई मेन वर्ब है नहीं, तो इज यूज होगा हमारा एज एन लिंकिंग वर्ब। और गुड मैन तो हमारा वो हो जाएगा, मैन नाउन हो जाएगा, तो लिंकिंग वर्ब के थ्रू इज यूज होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ही जो हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। आ वेरी गुड मैन, मैन क्या है हमारा एक नाउन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना आपने 30 में से कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट किए हैं। और अब कोई और टॉपिक चाहते हो जिससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे। और पीडीएफ के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।